पिछले लोकसभा चुनाव से और इस बार विधानसभा चुनाव में पूर्णिया की राजनीति कितनी बदली है और उसको आप किस तरीके से देखते हैं? मतलब कल तक जो आपके साथ थे वो आपसे अलग हो गए। देखिए, ये तो पूर्णिया की और धमदाहा की जनता देख रही है कि किस तरह से दल और क्षेत्र बदल रहे हैं, क्योंकि जो अभी धमदाहा में विपक्ष में खड़ा है वो कभी कसबा विधानसभा से निर्दलीय 2005 में लड़े, फरवरी में, नवंबर में लोजपा से लड़ गए, फिर उछल के चले गए 22 बीजेपी से वहाँ लड़े, जीत गए, फिर वहाँ से उछल के कूद के आ गए जेडीयू में। 3 बार यहाँ उनको माननीय मुख्यमंत्री जी ने मौका दिया, 2 बार लोकसभा पहुँचे, राष्ट्रीय महासचिव पार्टी में बनाए, बगल में बैठाते थे। आज वहाँ पैर के पास जो विपक्ष के नेता हैं उनके पैर के पास खड़े रहते हैं। तो ये पूर्णिया की जनता, धमदाहा की जनता देख रही है। वो समय आने पर माकूल जवाब देगी। 11 तारीख को इतना तीर चलेगा कि अपने ऐसे धोखेबाज नेता को सबक मिल जाएगा। धमदाहा विधानसभा क्षेत्र के स्थानीय लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, एक बात बताएं कि सरकार से आप लोग क्या चाहते हैं और कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको लगता है होनी चाहिए? देखिए, सरकार से हम लोग एक ही चीज चाहते हैं कि ब्लॉक के स्तर पे जो भी पदाधिकारी हैं, जैसे मोटेशन का काम हुआ, राशन का काम हुआ, या वृद्धा पेंशन करवाना है, या जाति आय निवास बनवाना है, उसमें पैसा लगता है। अफसरशाही भ्रष्ट है। अगर आप खुद से चले जाइए तो आप दौड़ते दौड़ते 6 महीने तक आपका पाँव दुख जाएगा, चप्पल घिस जाएगा, बट बिना पैसा दिए काम होगा नहीं। सरकार से यही हम लोग मांग करते हैं कि जो अफसरशाही है ब्लॉक में या अनुमंडल में वो कम करवाए। बाकी सरकार का जो काम है उससे हम लोग संतुष्ट हैं। आपने तो उम्र के हिसाब से लगता है कि आपने लालू प्रसाद यादव जी का भी राज देखा होगा। क्या उस समय भी घुसखोरी इसी तरह थी या अभी बढ़ी है? तभी घुसखोरी नहीं था, मारपीट का माहौल ज्यादा बना हुआ रहता था। अभी माहौल नहीं है। 2005 से जो है हम लोग सुरक्षित से जी रहे हैं, चाहे कोई विधि हो, हम लोग सुरक्षित से जी रहे हैं और ऐसा ही जीना चाहते हैं। लेकिन आपको ऐसा लगता है कि जो अफसरशाही वो बहुत ज्यादा हावी हो गया? हावी हुआ है। कोई तरह का सरकारी फंड का कोई भी काम हो, उसमें बिना पैसा का कोई काम जो है नहीं रहता है, चाहे कोई भी विधि विधान हो। आप सिंपल एक इंदिरा आवास का ले लीजिए। हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि किसी को 1 रुपया भी नहीं देना है, वो आपके अकाउंट में जाते हैं। ये सच्चाई है कि वो इंदिरा आवास का पैसा हम लोगों के अकाउंट में आता है। मोदी जी अकाउंट में पैसा तो भेजते हैं, वो अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ का जो लोकल प्रतिनिधि है, जो कि हम लोगों का कागज वेरिफिकेशन या जियो टैग करवाते हैं, वो पहले ही गछा लेते हैं कि अगर नहीं दीजिएगा तो अगले बार से आपको दूसरा किस्त या कोई सरकारी फंड आपको नहीं दिया जाएगा। और अगर गलती से कोई नहीं भी देता है, लड़ झगड़ लेता है इंदिरा आवास में, तो उसको कुछ भी सरकारी योजना नहीं मिलता, उसे वंचित रहना पड़ता है। कितना पैसा देना पड़ता है उसमें? 20 से 25 हजार। अभी तो पहले 20 से 25 हजार था, 1,20,000 में। अभी तो 2.5 लाख मोदी जी कर दिए हैं, तो उसमें कम से कम 40,000 रुपया इंदिरा आवास में घूस लिया जा रहा है। बड़े भाई, एक बात बताएं कि आप भी इस इलाके में रहते हैं, किस तरह की आपको लगता है सुविधा है, किस तरह की समस्या है? विधायक वगैरह सुनते हैं या सिर्फ ऐसे ही आ जाते हैं? सुनते होंगे तो यही 10 साल जो 15 साल 20 साल राज किया, अभी तक नाला नहीं बना है। देखिए, इतना पानी में हम लोग साल भर जाते हैं आते हैं पर डे, उसको कम से कम सुधार करवाइए ना। सरकार कोई रहे कोई दिक्कत नहीं है, विधायक कोई रहे कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम उसको नाला को सुधार करवाइए सर। जनता का काम होते रहना चाहिए। हाँ, जनता का काम होते रहिए। स्थिति पहले से बेहतर हुई है या और खराब? पहले से बहुत ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। और चोरी चमारी और ये सब तो बहुत कम हो गई है। कम हो गई है। दिक्कत अफसरशाही को लेकर? हाँ, यही है और कुछ नहीं। आप लोग खाद बीज वगैरह मिलता है समय पे? समय पे तो खाद बीज नहीं मिलता है। नहीं मिलता है। अभी जाइए डीएपी लेने के लिए 1800 रुपया बोरा मिलता है डीएपी। अच्छा। जहाँ उसका दाम है 1350 रुपया। अच्छा। तो उसमें भी 500 रुपया की जो है बढ़ोतरी होती है। छापामारी कीजिए दुकान में, छापामारी करवाइए दुकान में। अभी जाके देखिए, वहाँ पे डीएपी लेते हैं 1800 लेगा, 2000 लेगा। आपका मकई का बीज मिल रहा है 2700 में, यहाँ ले रहा है 3000-3500। कहाँ से किसान खेती करेगा? आधार कार्ड के ऊपर लेता है या बिना आधार कार्ड के? आधार कार्ड के ऊपर लेता है। उसमें भी 300 रुपया ज्यादा लेता है। उसमें भी 300 रुपया ज्यादा लेता है। यही कहेंगे सरकार से, और क्या कहेंगे हम लोग? कई सारी ऐसी स्थानीय समस्याएं हैं जिसको लेकर लोग परेशान हैं। अफसरशाही को लेकर परेशान है, घूसखोरी को लेकर परेशान है, और इन सब के बीच कुछ ऐसे भी जगह हैं जहां पे उनको लगता है कि और विकास का काम होना चाहिए। हमारे साथ संतोष कुशवाहा मौजूद हैं, जो धमदाहा से इस बार किस्मत आजमा रहे हैं। सर, इस इलाके में आपने अपनी राजनीतिक उपस्थिति दर्ज कराई है, किस तरीके से इस बार के विधानसभा चुनाव को आप देख रहे हैं? देखिए, इस बार का जो विधानसभा चुनाव है
पूरा महागठबंधन के पक्ष में और खास करके धमधा में परिवर्तन का लहर है। सभी लोग धमधा